एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। धन्यवाद करेंगे प्रभु का कि उसने हमें एक बार फिर यहाँ पे इकट्ठा किया। उसकी उपस्थिति यहाँ है, हम सब ताली बजा के जो है उसका अभिनंदन करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति। सच में हमने प्रभु की आत्मा की उपस्थिति में उसकी आराधना स्तुति करी। प्रभु का वचन कहता है वो ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। वो आत्मा और सच्चाई हम में नहीं है, वो हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है जब हम उससे मांगते हैं। उसकी आत्मा ही है जो हमारी अगुवाई करती है हमारी प्रार्थनाओं में। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि आत्मा आहें भरवा भरवा के हमसे प्रार्थना करवाती है, और जो प्रार्थना आत्मा की ओर से होती है वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होती है और उसका उत्तर निश्चय हमें मिलता है। और आत्मा ही है जिसकी प्रेरणा से ये वचन रचे गए हैं, जिनको हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं। वो आत्मा की प्रेरणा से रचे गए हैं और आत्मा ही इन बातों को हमें सिखाती है। जब प्रभु यीशु मसीह जाने वाले थे तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें आत्मा दिए जाता हूं जो मेरी बातें तुम्हें सिखाएगी और तुम्हारे को जो मैंने अब कहा है वो समझाएगी। तो वो आत्मा हमारे बीच में उपस्थित है जो हमें समझाने को तैयार है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसका जीवित वचन हमारे हाथ में है, जो आत्मा की प्रेरणा से रचा गया, और उसकी आत्मा हमारे बीच में है जिसके द्वारा हम इस वचन को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हालेलुया। और वो आत्मा ही है जो हमें प्रेरित करती है कि हम इन वचनों पे अपना जीवन आगे व्यतीत करें, ताकि हम शैतान की चालों से बच सके, उन तीरों से बच सके जो दिन दोपहरी उजाड़ते हैं, उस महामारी से बच सके जो रात में विनाश का कारण बनती है। हालेलुया। इसलिए वचनों पर ध्यान लगाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हम आज के वचन पाठ के लिए पढ़ेंगे जो हमने नीति वचन यहेजकेल की पुस्तक में पढ़ा। मेमोरी वर्स यहेजकेल की पुस्तक उसका 37 अध्याय उसका 5 और 6। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में मांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे इन वचनों के लिए जो बाहरी भेद की बात पिता परमेश्वर हमें समझाना चाहते हैं। प्रभु जब हम इसको पढ़ते हैं हमें ये नहीं समझ आता, लेकिन जब तेरी आत्मा पिता परमेश्वर हमें ये समझाती है तो हम पिता परमेश्वर इन बड़े भेद की बातों को समझने पाते हैं और पिता परमेश्वर तेरी महिमा स्तुति धन्यवाद करने पाते हैं। प्रभु इस समय तेरी आत्मा जो हमारे बीच में उपस्थित है उसके द्वारा जो कुछ तू इन वचनों के द्वारा हमें बताना चाहता है वो हम पे जाहिर कर प्रभु, ताकि ये वचन हमारे लिए जीवित हो सके, हमारे जीवन में कार्य कर सके और पिता परमेश्वर हम एक नई सृष्टि की ओर बढ़ सके, तेरी समानता में बढ़ सके। पिता परमेश्वर हमारे हृदय की भूमि को तैयार कर कि जब वचनों का बीज पड़े तो वो नाश ना हो बल्कि बहुत सफल लाए। धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर तूने मुझे विश्वास योग्य जाना, अपनी सामर्थ्य के यहाँ खड़ा किया है। तेरे बिना मैं कुछ नहीं पिता परमेश्वर। इन होठों को अपने वेदी के शोलों से छू के पवित्र हो जाए। कोई संसारिक बात नहीं, कोई शारीरिक बात नहीं, कोई कहानी किस्से वाली बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेरा पिता परमेश्वर कायल करने वाला, कन्विक्ट करने वाला, ताड़ना देने वाला वचन पिता परमेश्वर इन होठों से निकले, जो मेरे जीवन में और यहाँ बैठे प्रत्येक के जीवन में पिता परमेश्वर कार्य करे और पिता परमेश्वर परिवर्तन लाए। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। यहेजकेल के द्वारा प्रभु ने ये भविष्यवाणी प्रत्येक मनुष्य के लिए करवाई जो इस पृथ्वी पे परमेश्वर ने बनाए भेजे और जिनका प्रभु सिर्फ वो है। लेकिन आज वो भटक गए हैं, आज वो बहक गए हैं, आज वो अपने चरवाहा को छोड़ के
अन्य अन्य चरवाहों के बीच में जो है वो उनके पीछे पीछे जो है वो चलने लगे हैं, क्योंकि ये कार्य शैतान का है और शैतान के चालों को जो है वो मनुष्य समझ नहीं सकता, नहीं पाता है, क्योंकि वो बहुत लालच देते हुए मनुष्यों के बीच में कार्य करता है और मनुष्य बिखर जाता है, मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है। जो परमेश्वर ने श्वास हमारे अंदर फूका है वो हमारे अंदर से चला जाता है और मनुष्य के ऊपर से वो चमड़ी, वो मांस, वो नसें, वो सब जो है वो खत्म हो जाती है और वो एक हड्डी के समान हो जाता है। ये एक इंडिविजुअल के लिए भी है और कलीसियाओं के लिए भी है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए नहीं, प्रत्येक मनुष्य के लिए ये वचन है जो आज परमेश्वर से दूर है, और प्रत्येक उन कलीसियाओं के लिए भी ये वचन है जो आज परमेश्वर की आत्मा से वंचित है। कलीसिया तो कहलाती है, वो वहां लोग इकट्ठा भी होते हैं, वहां प्रार्थना, आराधना, स्तुति भी होती है, लेकिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति के बिना ये सब कार्य करते हैं, सिर्फ अपने आप को धोखा देने के लिए, अपने आप को भ्रम में डालने के लिए। प्रभु का वचन यहाँ पे लिखा है, कहता है परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से ये बातें कहता है। कौन हड्डियां? जब हम शुरुआत में 37 आयत से हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। एक भविष्यवक्ता यहेजकेल यहाँ पे कह रहा है परमेश्वर की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया। आज बहुत से दास प्रचारक ऐसे हैं जिनके ऊपर परमेश्वर की शक्ति नहीं हुई है और ना परमेश्वर ने उनके अंदर अपना आत्मा समा के उन्हें इस कार्य के लिए भेजा है। वो सिर्फ अपने पेट के फायदे के लिए शैतान के दूत, ज्योतिर्मय दूतों का रूप धर के जो है वो पृथ्वी पर घूम रहे हैं, सिर्फ अपने पेट के फायदे के लिए। उन्हें परमेश्वर की शक्ति नहीं मिली, उन्हें पवित्र आत्मा उनमें नहीं समाया, उन्हें परमेश्वर ने नहीं भेजा है। जितने प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल का प्रचार कर रहे हैं, जितने मनुष्य को धोखा दे रहे हैं, जितने मनुष्यों को भरमा रहे हैं, प्रभु का वचन कहता है तुम्हें प्रचार करना है सूखी हड्डियों के बीच, लेकिन वो प्रचार नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से चरवाहे नहीं ठहराए गए हैं। यहेजकेल ने साफ कहा मेरे ऊपर प्रभु की शक्ति हुई, प्रभु ने अपनी आत्मा समा कर मेरे को बाहर भेजा और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। परमेश्वर जिसको चुनता है उसे ऐसी जगह पे खड़ा करता है जहां से उसे जो परमेश्वर उसको दिखाना चाहता है वो नजर आ सके। हालेलुया। मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। हालेलुया। प्रभुवेश्वर जो है अपने लोगों को इस्तेमाल वहां करना चाहता है जहां पर लोग प्रभु से दूर हैं, जहां पर लोग प्रभु को जानते नहीं है, या अगर जानते भी हैं तो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं। वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। हमारे पृथ्वी पे, हमारे देश में बहुत सी ऐसी तराइयां हैं जो हड्डियों से भरी हुई हैं और बहुत सी ऐसी कलीसिया भी हैं जो हड्डियों से भरी हुई हैं। तब उसने मुझसे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी। परमेश्वर अपने चुने हुए को चारों ओर घुमाता है। वो उन्हें एक जगह बैठने के लिए नहीं बोलता, वो उन्हें कहता है बाहर निकलो और चारों ओर घूमकर देखो, कितनी ही हड्डियां जो है नजर आएंगी तुम्हें। उसने यहेजकेल को चारों ओर घुमाया और उसने क्या देखा, तराई तह पर
बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। हालेलुया। बहुत सूखी हड्डियां, जिनके अंदर ना नस है, ना मांस है, ना चमड़ा है और ना श्वास है, ना जिंदगी है। मुर्दे। आज मनुष्य इन सूखी हड्डियों की तरह ही घूम रहे हैं। ये हड्डियां जो है सिर्फ उस जन को नजर आ सकती हैं जिन्हें परमेश्वर ने भेजा है। हालेलुया। नहीं थी बाकी लोगों को खेलते खालते घूमते फिरते मौज करते मस्ती करते जो है मनुष्य नजर आएंगे, लेकिन जिसे परमेश्वर ने चुन के ठहराया है, परमेश्वर ने भेजा है, उन्हें वो सूखी हड्डियां नजर आएंगी, जिनके नसें नहीं है, जिनके ऊपर मांस नहीं है, जिनके ऊपर चमड़ा नहीं है। सूखी हड्डी के समान, एक सूखी हड्डी के समान जो किसी काम की नहीं है, उसमें कोई योग्यता नहीं है, और वो हड्डी परमेश्वर के योग्य नहीं है। परमेश्वर ऐसी सूखी हड्डियों को चाहता है कि उनमें भी जीवन डाले, उनको भी जैवन से बढ़कर करे, उनको भी अपने योग्य बनाए। हालेलुया। इसलिए वो यहेजकेल को बोलता है, भविष्यवाणी करता है, उसको शक्ति देके, उसे अपनी आत्मा उसमें समवा के, उसे उस तराई में भेजकर उसके चारों ओर घुमा के उसे दिखाता है कि देख कितनी सूखी हड्डियां हैं। वो सूखी हड्डी अगर हम परमेश्वर को सच में अपना निजी उद्धारकर्ता प्रभु करके ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को, तो मुझे और आपको भी नजर आनी चाहिए और हमारे हृदय में भी उनके लिए वेदना उत्पन्न होनी चाहिए कि प्रभु ये सूखिया हड्डी भी बचाई जाए और इनको बचाने के लिए तू मेरा इस्तेमाल कर, जैसा तूने यहेजकेल का इस्तेमाल किया। हालेलुया। और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? आज प्रभु मुझसे और आपसे भी ये प्रश्न कर रहा है, ये सवाल कर रहा है, देख क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? ये परमेश्वर ने यहेजकेल से किया, और ये प्रत्येक परमेश्वर के दास के अंदर भी सवाल ये होना चाहिए परमेश्वर से कि प्रभु क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ही सिर्फ जानता है कि ये जी सकती हैं कि नहीं जी सकती हैं। और परमेश्वर कभी अपने दासों को, कभी अपने लोगों को ऐसी जगह नहीं भेजेगा जहां सूखी हड्डियां हो और वो जी ना सके, क्योंकि परमेश्वर प्रत्येक सूखी हड्डी को जिलाना चाहता है। हालेलुया। वो नहीं चाहता कोई भी मनुष्य नाश हो, इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा और कहा वचन में कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा। हालेलुया। जो कोई भी वो सूखी हड्डी हो, कितनी भी सूखी हो, परमेश्वर उसमें जीवन डालने के लिए तैयार है। परमेश्वर योग्य है, परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया। चौथी आयत से, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर कर कह। परमेश्वर आज मुझे, आज आपको, प्रत्येक अपने जो प्रभु के कहलाते हैं उनसे कह रहा है कि इन सूखी हड्डियों के बीच में जाकर प्रचार करो। हालेलुया। उनसे जाकर कहो। कहना क्या है? हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। आमीन। हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। वचन में सामर्थ है, वचन में ताकत है, वचन में जिंदगी है, वचन में चंगाई है, वचन में छुटकारा है, वचन में सामर्थ है, वचन जीवित है। हालेलुया। ये जीवित वचन उन हड्डियों में प्राण डाल सकता है। हालेलुया। उन्हें जीवित कर सकता है, और कुछ उन हड्डियों को जीवित
नहीं कर सकता। कोई प्रलोभन, कोई धोखे वाली बात, कोई लालच वाली बात उन हड्डियों को चंगा नहीं कर सकती। इसलिए हम देखते हैं जहां लालच दिया जाता है, धोखा दिया जाता है, जहां प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल होता है, वहां पर भीड़ तो बहुत इकट्ठी होती है, लेकिन वो हड्डियां जीवन प्राप्त नहीं करती हैं। लेकिन एक छोटी सी हाउस चर्च जहां 2 या 3 प्रभु के नाम में इकट्ठा है, वहां कोई लालच नहीं, कोई प्रॉस्पेरिटी वचन नहीं, कोई लुभाने वाली बात नहीं, लेकिन वहां जो हड्डियां आती हैं वो जीवित हो जाती हैं। आमीन। आमीन। क्योंकि वहां जीवित परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है। और प्रभु ये ही चाहता है कि प्रत्येक हड्डी जो है वो जीवित हो जाए। हम चंगाई पाते हैं, हम फिर बीमार होते हैं। धन दौलत पाते हैं, वो धन दौलत फिर चली जाती है। सांसारिक सुख सुविधाएं पाते हैं, वो छिन जाती है। हमें अंततः मृत्यु तक पहुंचना ही पड़ता है, क्योंकि कोई भी इस शारीरिक मृत्यु से बच नहीं सकता। लेकिन हम प्रभु के वचन के द्वारा जब जीवन पाते हैं, जब नई सृष्टि बनते हैं, जब हमारा मन बदलता है, परमेश्वर की ओर लगता है, तो हम इस शरीर के बाद उस जीवन को प्राप्त करते हैं जो अनंत काल के लिए है। हालेलुया। और प्रभु हमें वो ही जीवन देना चाहता है, और वो ही जीवन देने के लिए वो हमें प्रेरित करता है, और इसीलिए वो यीशु के रूप में इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया। हालेलुया। बाकी सब बातें तुम्हारे पीछे अपने आप आएंगी अगर तुम धर्म और धार्मिकता की खोज करोगे। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। प्रभु का वचन के द्वारा परमेश्वर कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। हालेलुया। हम जब सृष्टि में देखते हैं, उत्पत्ति में जब मनुष्य की रचना की गई, तो परमेश्वर ने उसे अपने हाथों से बनाया और अपनी श्वास उसके नथनों में फूंकी। हालेलुया। और अगर जूता प्राणी बन गया। हमें भी जीवता प्राणी बनना है, तो हमें परमेश्वर की श्वास की आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। हम संसार में हैं, हम सांस ले रहे हैं इस शरीर को जीवित रखने के लिए, लेकिन परमेश्वर के श्वास की हमें आवश्यकता है, हमें अनंत जीवन में जीवित रहने के लिए। हालेलुया। उसकी श्वास अगर हम में नहीं समाई है, तो हम अनंत जीवन में जीवित नहीं रह सकते, और हम अनंत मृत्यु को प्राप्त होंगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुम्हारी नसें उपजाऊंगा, मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढकूंगा। हालेलुया। और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी, और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। क्योंकि जब कोई मनुष्य बच जाता है, जब कोई मनुष्य उद्धार की तरफ बढ़ता है, उद्धार पाने के लिए जब कोई मनुष्य जीवित वचन को ग्रहण करता है, तो वो जान लेता है कि सच्चा परमेश्वर कौन है, जीवित परमेश्वर कौन है, कौन हमारे को उद्धार दिला सकता है। हालेलुया। हालेलुया। तुम जान जाओगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं यहोवा हूं, मुझे छोड़ और कोई भी ऐसा देवी देवता और कोई भी ऐसा नहीं जो तुम्हें जीवित कर सके। हालेलुया। हालेलुया। जो तुम हड्डियों में जो है जीवन दे सके। हालेलुया। हालेलुया। ये नसें, ये मांस और ये चमड़ा हमारे ऊपर जीवित होने से पहले चढ़ना बहुत आवश्यक है। उन सूखी, नहीं तो हम सूखी की सूखी हड्डियां रह जाएंगे और किसी भी कार्य में हम इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। हालेलुया।
इस आज्ञा के अनुसार और भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट हुई। जब हम प्रभु के वचन को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो प्रभु की सामर्थ जो है वहां पे कार्य करती है। और भूडोल हुआ। भूडोल होने का मतलब लोगों के हृदय में जो है हलचल मचती है, खलबली मचती है, और लोग जो है वो प्रभु की सामर्थ को जानने पाते हैं, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जोड़ गई। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं तो हम सब अलग अलग हैं। कोई दाहिने है, कोई बाएं है, कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। सब अपने आप को कहता है मैं फलानी जाति का हूं, मैं फलाने धर्म का हूं, मैं फलाने देश का हूं, मैं फलाने प्रांत का हूं। सब भिन्न भिन्न है। लेकिन प्रभु को जब हम जान लेते हैं, उसके चरणों में हम आ जाते हैं, तो प्रभु में हम सब एक हो जाते हैं, हम सब जुड़ जाते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन सुनकर वो हड्डियां आपस में जुड़ने लगी। ऐसे ही जो है वो कलीसियाएं बनती हैं। हालेलुया। प्रत्येक जगह से, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, कोई किसी धर्म से है, कोई किसी जाति से है, कोई किसी प्रांत से है, कोई किसी भाषा का है, कोई किसी भाषा का है, सब जुड़ के जो है एक कलीसिया बनती है। हालेलुया। वो हड्डियां जो है वो जुड़ने लगी, हड्डी से हड्डी जुड़ गई, और वो जोड़ है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई। नसें हमारे शरीर के अंदर, जो भौतिक शरीर है, इसके अंदर नसों का क्या काम है? ये लहू को पूरे शरीर में जो है वो प्रवाह करती हैं, उसको हर एक सेल तक उस लहू को पहुंचाती है, ताकि उसे जीवन मिल सके, वो जीवित रह सके। ऐसे ही हमारी आत्मिक नसें भी हैं, जो हमारे अंदर उत्पन्न होनी बहुत आवश्यक है, ताकि परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर प्रवाह कर सके। हमारे अंदर जो है प्रत्येक, हमारे जीवन में, हमारे जीवन के प्रत्येक कोने में वो पहुंचने पाए। हालेलुया। जिससे हमारा जीवन जो है, हमारा ये मुर्दा जीवन जो है वो जीवित हो जाए। और वो नसें अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम प्रभु के उस जीवन को, प्रभु के उस सामर्थ को अपने पूरे जीवन में महसूस नहीं कर पाएंगे। हमारे शारीरिक नस के अंदर ब्लॉक आ जाती है तो हमें हार्ट अटैक हो जाता है। ऐसे ही हमारा आत्मिक जीवन को भी हार्ट अटैक हो जाएगा और हमारा आत्मिक जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रभु चाहता है सबसे पहले इन सूखी हड्डियों के ऊपर वो नसें बनाए, ताकि जिनके अंदर जीवन दौड़ सके। हालेलुया। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा। मांस का क्या कार्य है? वो शरीर को, मांस मतलब मसल्स, मांस जो हमारा शरीर है, इसको कार्य करने की सामर्थ्य देते हैं। और प्रभु चाहता है कि मनुष्य, जो ये सूखी हड्डियां, इनके ऊपर नसें चढ़े, इनके ऊपर मांस चढ़े, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो कलीसिया है। प्रभु चाहता है प्रत्येक कलीसिया के अंदर वो नसें हो, वो मांस चढ़े, ताकि वो कार्य करने पाए। हालेलुया। और वो मांस अगर नहीं है तो कोई कलीसिया कार्य नहीं कर सकती, कोई मनुष्य कार्य नहीं कर सकता, प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसलिए वो नसें पहले जो उन मांस तक जो है जीवन को पहुंचाती हैं, ताकि प्रभु का वचन कहता है अपने अंगों को परमेश्वर के अंग कर कर दे दो, ताकि परमेश्वर उसको अपनी महिमा के लिए, अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सके, और उन नसों के द्वारा उनमें जीवन प्रवाह होता रहे, जो परमेश्वर की ओर से जीवन है, जो जीवन कभी खत्म होने वाला नहीं है। नसें चढ़ गई,
मांस चढ़ गया। और तीसरी बात क्या लिखी है? चमड़े से ढक गई। और वह चमड़े से ढप गई। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन को एक सुरक्षा की भी आवश्यकता है, जो हमारी ये बायोलॉजिकल स्किन हमें देती है सुरक्षा। वैसे ही सुरक्षा हमारी आत्मा के लिए भी आवश्यक है, जो परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मिलती है। जब हम उसके अनुग्रह से ढप जाते हैं, वो हमारे लिए उस सुरक्षा का कार्य करती है। हालेलुया। हालेलुया। नसें आ गई जो जीवन का परवाह करेंगी, मांस आ गया जो कार्य करेगा, और वो सुरक्षा आ गई जो हमारे को इस चमड़ी के द्वारा मिलती है। वो सुरक्षा हमारे ऊपर आ गई, परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अभी भी हमारे अंदर जीवन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की श्वास अभी तक हमारे नथनों में नहीं पड़ी है, और उसकी श्वास पड़ती है, उसमें सांस कुछ ना थी। अगर हमारे अंदर वो सांस नहीं है तो उन नसों के अंदर क्या दौड़ेगा? कोई जीवन नहीं दौड़ेगा। और अगर नसों में जीवन नहीं दौड़ा, वो मांस किस काम का जिसके अंदर जीवन ही नहीं है? वो सड़ जाएगा, वो खराब हो जाएगा, और वो चमड़ा भी उसकी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि श्वास ही नहीं है तो जीवन कहां से आएगा? और वो हड्डियां फिर से सूख जाएंगी। ऐसे ही बहुत सी कलीसियां हैं, नसें बन जाती हैं, मांस बन जाता है, चमड़ा बन जाता है, लेकिन जीवन उनमें नहीं होता, क्योंकि प्रभु का आत्मा उस कलीसिया में नहीं होता है श्वास के रूप में। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु का आत्मा हमारे अंदर आना बहुत आवश्यक है, हमारे कलीसिया में आना बहुत आवश्यक है, जो प्रत्येक चीज को जीवित करके फिर उनको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। नस अपना काम करेगी, जीवन प्रवाह करेगी, मांस अपना काम करेगा, प्रभु के लिए कार्य करेगा, और चमड़ा अपना काम करेगा जो प्रभु के लोगों को सुरक्षा देगा। हालेलुया। हालेलुया। उस आत्मा को श्वास के रूप में ग्रहण करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। लिखा है, और वह ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उसमें सांस कुछ ना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर। हालेलुया। हालेलुया। वो सांस से को मांगना, उस सांस से बातें करना, उस सांस को ग्रहण करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यहेजकेल ने भविष्यवाणी करी और वो सांस उन हड्डियों में समा गई, और लिखा है, उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए, और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। हालेलुया। वो सेना को बढ़ना बहुत आवश्यक है शैतान की सेना से लड़ने के लिए। हालेलुया। अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए। शैतान चाहता है कि हम उसकी सामर्थ प्राप्त करें, उसका बल प्राप्त करें, जो झूठा है। लेकिन प्रभु चाहता है, और उसकी एक रीति है, किस रीति से हम उस जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, उस बल को प्राप्त कर सकते हैं, और प्रभु की सेना में शामिल हो सकते हैं। हालेलुया। वो रीति हमें जानना बहुत आवश्यक है। वो सूखी हड्डियां निश्चय पूरे संसार में है। यहेजकेल जैसे भविष्यवक्ता भी पूरे संसार में है। दास, प्रचारक, सेवक, जिन्हें परमेश्वर ने शक्ति दी है, परमेश्वर ने अपनी आत्मा देकर भेजा है और दिखाया है उन सूखी हड्डियों को। और जब हम प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, जैसा उसमें हमने अभी पढ़ा कि उनको वचन सुना, तो मैं इन हड्डियों के ऊपर नस, मांस, चमड़ी उपजाऊंगा और मेरी श्वास इनमें समवाऊंगा और ये जी उठेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर तैयार है प्रत्येक मनुष्य को जीवन देने के लिए। प्रेज लॉर्ड।
हमने प्रेरितों के काम आखिरी आयत हमने जो इसकी पढ़ी थी 31 मेमोरी वर्स, यहाँ पे कहता है, इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसियाओं को चैन मिला। हालेलुया। हालेलुया। और उसकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। हालेलुया। हालेलुया। शुरुआत सूखी हड्डियों से होती है। प्रभु अपने दासों को वो सूखी हड्डियां दिखाता है। वो दास जाके वहां प्रभु के कार्य को करते हैं, प्रभु के वचन को सुनाते हैं, और प्रभु का कार्य फिर शुरू होता है। वो उन पे नस उग जाता है, उन पे मांस उग जाता है, उन पे चमड़ी उग जाता है, और अपनी आत्मा उन पर उंडेलता है, अपनी सांस जो है वो उनको देता है, और वो जीवित हो जाती है, पांव पे खड़े हो जाती है, कलीसिया बल पाती है, एक सेना बन जाती है, और कलीसिया बढ़ती जाती है। हालेलुया। हालेलुया। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला। ऐसे ही पूरी पृथ्वी पे कलीसियाओं को चैन मिलता है और उनकी उन्नति होती गई। प्रत्येक कलीसिया की उन्नति होती जाती है अगर वो जीवित कलीसिया है। हालेलुया। और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई, और वो पवित्र आत्मा की शांति और आत्मा में वो बढ़ती जाती है। हालेलुया। लेकिन सबसे पहला कार्य जो है वो परमेश्वर अपने दासों को भेजता है। वचन में लिखा है, सुनने से विश्वास होता है, लेकिन अगर सुनाने वाला ही ना हो तो विश्वास कहां से होगा? और अगर भेजने वाला ही ना हो तो सुनाने वाला कहां से आएगा? क्योंकि भेजने वाला परमेश्वर है। जैसे उसने यहेजकेल को भेजा, वैसे आज भी वो अपने सच्चे दासों को शक्ति देकर, अपनी आत्मा देकर भेज रहा है उन जगहों पे जहां सूखी हड्डियां हैं। लेकिन आज हम संसार में क्या देखते हैं? प्रचारक जो है वो उन सूखी हड्डियों के पास नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो लालच देकर लोगों को बुला रहे हैं। वो बड़े बड़े घरों में रहना चाहते हैं, बैंक बैलेंस उनका बढ़ाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो घूम रहे हैं, बड़े बड़े होटलों में वो रुक रहे हैं, और कहीं छोटी जगह पे अगर उन्हें बुलाया जाए तो वो साफ मना कर देते हैं। और जहां कहीं उनको कोई बुलाता है तो बहुत बड़े धन की वो डिमांड करते हैं कि इतना पैसा हमारे दो, हमारे लिए 5 स्टार होटल में रुकने का इंतजाम करो, हमारे लिए जो है हाई एंड गाड़ी, जो बहुत महंगी गाड़ी है उसका इंतजाम करो, तो हमें लेके आए, लेके जाए, तब हम आके आपके चर्च में, आपके सभा में प्रचार करेंगे। लेकिन प्रभु का कोई भी दास वचन में हम नहीं पाते जो इस रीति से कार्य करता। हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद, उसने कहा मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। पैदल चलता था, राजा बन के जब वो यरूशलेम में आ रहा था तो गधे के बच्चे के ऊपर चढ़ के वो आया। जो गधे का बच्चा होता है वो खुद सही से नहीं चल पाता, लेकिन प्रभु उसके ऊपर चढ़ के आया। उस समय घोड़े भी थे, ऊंट भी थे, हाथी भी थे, लेकिन उसने किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन आज के प्रचारक जो है वो सब सुख सुविधा का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो, हम प्रभु के वचन के प्रकाश में उन्हें पहचान सकते हैं कि वो सच्चे प्रचारक नहीं हैं। वो परमेश्वर की ओर से शक्ति पाए हुए नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से आत्मा पाए हुए नहीं है। वो किसी के उद्धार की बात नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ अपने पेट की बात सोचते हैं, अपने ऐशो आराम की बात सोचते हैं। ये हमारे को बुला रहे हैं तो 5 स्टार होटल में हम रुकेंगे, बड़ी गाड़ी में हमें लाने ले जाने का इंतजाम करो, हवाई जहाज का टिकट हमारे लिए करवाओ। वो सिर्फ अपनी सुख सुविधा, अपने लालच के लिए जो है वो परमेश्वर के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो सच्चे सेवक दास हैं, आज हम उनको देख सकते हैं वो किस हाल में है। पैरों में जूते नहीं है, टूटे हुए जूते हैं, कपड़े 1-2 जोड़ी कपड़े में झोला टांग के बाइबल लेके वो निकले हुए हैं दूर दराज इलाकों में, जंगलों में, भीड़ों में, नालों में
नदियों में, और प्रभु के कार्य को वो पूरा कर रहे हैं। वो उन सूखी हड्डियों के अंदर जो है वो उनको जीवित करने का कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद।